हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे हिंदी। देखिए, पेन चेंज कर लेते हैं। एक सेकंड। देखिए, ये एक सेकंड। देखिए, हम लोग हिंदी देख रहे थे दोस्तों। अगर हम बात करें तो हिंदी के तहत मैंने कल जो है संधि कराई थी। संधि के मैंने 71 क्वेश्चन आपको कराए थे। कितने क्वेश्चन कराए थे दोस्तों? तो 71 क्वेश्चन आपके संधि के कराए थे, लेकिन ये व्याख्या सहित थी, तो लगभग अगर 3 से गुणा कर लेंगे ना, तो 224 क्वेश्चन के आसपास मैंने संधि के कंप्लीट करा दिए थे। ठीक दोस्तों, आज हम देखेंगे दोस्तों, हमारा 20 नंबर टॉपिक है, जो है, एक सेकंड, 1 सेकंड दोस्तों। देखिए, जो हमारा ये टॉपिक है, ये है समास दोस्तों। क्या है? ये है समास। देखिए, ये हमारा टॉपिक जो है समास है। हम 20 टॉपिक जो है 19 टॉपिक कवर कर चुके हैं। ये हमारा 20 नंबर टॉपिक है दोस्तों। उसके बाद आपके जो है 5-6 टॉपिक और बचते हैं, जो बेहतरीन हैं, वो वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। मैं कोई भी टॉपिक को नहीं छोड़ूंगा जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आप सही ना करें दोस्तों। तो हर एक टॉपिक मैं कवर करूंगा। आज हम देखेंगे समास दोस्तों। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे। मैं वीडियो थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, ठीक, ताकि आपको दिखे दोस्तों वो पीडीएफ आराम से। अगर आप 360 पे भी देखें तो कोई दिक्कत ना आए। ठीक दोस्तों, कंप्यूटर जरूर करिएगा। कंप्यूटर बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाई जा रही है। मैं डेली बता रहा हूँ, बेहतरीन है दोस्तों, यकीन मानिए। एक टॉपिक कंप्लीट होता है, फिर उसके जो है 200 से 300 क्वेश्चन करा दिए जाते हैं। पहले जो है वन लाइनर करा दिया जाता है, उसके बाद आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के करा दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं और अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, तो उसे ज़रूर आप लोग पढ़ें। ठीक दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन लिखा है, हम इसी के तहत देखेंगे जितने भी हमारे ये, जैसे अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्विग है, द्वंद्व है, बहुव्रीहि है, ये सारी हम इसी के तहत देखेंगे, यानी क्वेश्चन के थ्रू। ठीक दोस्तों, हम क्वेश्चन देखेंगे, उसी में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते चले जाएंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो पहला लिखा है दोस्तों, प्रत्यंग। मैंने कल ही आपको कहा था कि संधि आनी चाहिए आपको। तो देखिए, ये प्रतिधन अंग है। क्या है दोस्तों? प्रतिधन अंग। तो जिसमें अगर उपसर्ग लगा है दोस्तों, क्या लगा है? अगर उपसर्ग जिसमें लगा, जैसे देखिए यहाँ प्रतिधन अंग यानी प्रत्यंग हो जाए। आधन जन्म, ये उपसर्ग है ना, जो पहले लगता है, शब्द के पहले जो लगता है वो उपसर्ग होता है। यथा धन संभव यानी यथा संभव। तो ये सारे जहाँ इस तरह के आपको नजर आए, आप संधि विच्छेद करके देखिएगा। अगर संधि विच्छेद में आगे उपसर्ग मिल रहा है आपको ना दोस्तों, तो अगर उपसर्ग मिल रहा है तो आप आराम से जो है कह सकते हैं ये अव्ययी भाव समास है। कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। ठीक दोस्तों, तो ये याद रखेंगे। आई होप आपको समझ में चीजें आ रही होंगी। तो यहाँ जो पहला पद होता है वो क्या होता है? अव्यय होता है। यानी अव्यय का मतलब होता है जो परिवर्तन ना हो, जिसमें कोई भी हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, वो अव्यय होता है दोस्तों। तो देखिए, हम न प्रति में कभी परिवर्तन करेंगे, न आ में कर सकते हैं, न यथा में कर सकते हैं, या हम कहें कि जो पहला पद होता है वो उपसर्ग होता है, तो आप इस तरह भी कह सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है सतसई। किस प्रकार का समास? सतसई, जहां पे दोस्तों संख्या आपको नजर आए ना, संख्या अगर नजर आ रही है तो वहां द्विग समास हो जाएगा। जहां पर संख्यावाचक जो है होता है या संख्या आपको नजर आए, वहां कौन सा समास होगा? द्विग समास होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन। देखिए, जहां पे आपको जो है योजक चिन्ह मिल जाए, जैसे माता पिता, ठीक, माता पिता हो जाए, भाई बहन हो जाए, इस तरह के अगर आपको मिल रहे हैं तो वहां द्वंद्व हो जाएगा। तत्पुरुष समास जो करण से बनते हैं, जैसे कर्ता ने करण। तत्पुरुष समास जैसे राष्ट्र प्रेम, यानी राष्ट्र से प्रेम। तो इस तरह जो है आपको मिलेंगे तत्पुरुष समास में, जहाँ पे विभक्ति यूज होगी दोस्तों। क्या होगी? विभक्ति यूज होगी, जो मैंने पढ़ाया है आपको ऑलरेडी। कर्मधारय समास में आप जानते हैं, जैसे नीला है जो अंबर, वो कर्मधारय समास हो जाएगा। इसमें क्या होगा? जो विशेषण आपको नजर आएगा, पहले हम क्वेश्चन के थ्रू देख लेंगे। ठीक, तो ये द्विग हो जाएगा दोस्तों। जैसे सतसई है, त्रैलोक है, चौराहा है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये दोस्तों द्विग समास के एग्जाम्पल है। अगला है कला प्रवीण, यानी कला प्रवीण में कौन सा समास है? कला प्रवीण में दोस्तों अगर हम बात करें समास, तो देखिए, कला में जो प्रवीण हो, सीधी सी बात है भाई, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कला में जो प्रवीण हो, तो वो क्या हो जाए? कला में, यानी जो है ये तत्पुरुष समास आ जाए, क्योंकि विभक्ति यहाँ दर्शाई जा रही है। देखिए, इसमें क्या होता है दोस्तों? कला में प्रवीण, मैंने अभी बताया कला में प्रवीण, अतः यह अधिकरण तत्पुरुष है, क्योंकि अधिकरण में पर होता है ना दोस्तों। देखिए, तत्पुरुष समाज में क्या होता है? जो उत्तर पद प्रधान होता है, यानी जो ये बाद वाला पद है, ये क्या होता है? प्रधान होता है। अगर हम बात करें मृग नयन, यानी जो है उसकी जो आंखें हैं ना, वो मृग के समान है। किसके समान है? मृग के समान है। तो आप यहाँ पे जो है कर्मधारय समास लगाएंगे। कौन सा? कमल के समान, जैसे कमल नयन, तो कमल के समान जो है अगर मुख्य नयन है, तो ये कमल नयन हो जाएगा। मृग नयन, मृग के समान नयन, तो मृग नयन हो जाएगा। ठीक, तो ये सब किसमें आ जाएगा? कर्मधारय समास में आ जाएगा। आप लोग जानते भी होंगे।
आपको बस पीवाईक्यू के थ्रू सारी चीज़ें पता चल जाएं, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्या, देखिए यहाँ लिख गया है कि पहला पद संख्यावाची हो तो हम आराम से द्विगु समास पे चले जाएंगे, कुछ करने की जरूरत है नहीं दोस्तों, इजी है। देखिए संधि, समास, विलोम, ये अगर आप देखेंगे तो इजी है दोस्तों। जैसे सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह होता है। दोपहर को कहते हैं 2 पहरों का समूह होता है। त्रिलोक को क्या कहते हैं? 3 लोकों का समाहार, त्रिलोक हो जाएगा। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन है राज दरबार, यानी राजा का दरबार। राज दरबार का मतलब होता क्या है? राजा का दरबार, तो बीच में का लगा यानी का क्या हो जाएगी? विभक्ति हो जाएगी। अब विभक्ति में मैंने बताया कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। समझा कि नहीं? तो ये कौन सा हो जाएगा? जैसे का की के संबंध में दिखाता है कि नहीं, तो संबंध विभक्ति है इसमें और तत्पुरुष समास हो जाएगा। यथा संभव, तो देखिए यहाँ यथा जो लगा है, सीधी सी बात है, ये उपसर्ग है, या हम इसे कहें ये अव्यय है, कुछ भी कह दे दोस्तों, ये अव्यय भी है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, जिस समास में पूर्व पद गौड़ हो, यानी जो पहला पद है गौड़, उत्तर पद प्रधान है, तो मैंने अभी जस्ट बताया था। यहाँ अगर क्वेश्चन देखेंगे, ये देखिए यहाँ लिखा भी है उत्तर पद प्रधान हो तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक। अब देखिए जैसे दोस्तों लिखा है, इसके अगर एग्जाम्पल देखें, जैसे प्रेम सिक्त है, कामचोर है, राह खर्च है, गौशाला है, लोकोत्तर है, खराज है, राजपुत्र है, शास्त्र प्रवीण यानी शास्त्र में प्रवीण होगा, राजा का पुत्र होगा। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व जैसे जैसे लिखा है माता पिता, तो सीधी सी बात है, ये दोनों पद प्रधान है ना, माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है, तो ये यहाँ पे नजर आएगा आपको। बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है, इसमें क्या होता है? कोई तीसरा पद प्रधान होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक दोस्तों। और द्विगु समास में क्या होगा? पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद जो होती है वो संज्ञा होती है। समझ में आया कि नहीं? तो ये चीज हो जाएगा। लिखा गुण संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैंने कल आपको गुण संधि पढ़ाया था, आप जानते हैं कि उसमें ए की मात्रा रहती थी, आई की मात्रा नहीं रहती थी गुण संधि में, ये वृद्धि संधि में रहता था। ठीक। इसमें ओ की मात्रा होती थी, ये भी मैंने पढ़ा था। इसमें जो इस तरह मात्रा लगी रहती थी वो दोस्तों किस में हो जाएगी? ये वृद्धि संधि में आ जाएगा। तो ये जो ओ औ और ए आई, तो ये जो आपको नजर आएगा, देखिए ये हाइलाइटर है ना तो हट गया है, एक सेकंड पेन ही यूज कर लेते हैं, एक सेकंड। देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो अगर हम कहते ए जिसमें होगा यानी एक मात्रा होगी वो हमारी वृद्धि संधि होगी, डबल मात्रा आई हो जाएगा तो ये कौन सा? सॉरी, ये वृद्धि संधि है, ये कौन सा है? गुण संधि है। छोटा सा केवल अंतर है। और इसमें अगर ओ की बात करें, सॉरी, ये ओ है, ये हमारा क्या है? ओ है, ये औ है। ठीक। तो ये वृद्धि संधि है क्योंकि इसमें मात्राएं वृद्धि हो गई ना, एक गुण संधि, कल मैंने ये जो है आपको बताया था। अब देखिए कैसे एग्जाम में सही करेंगे। यहाँ देखिए ए हो जाता है, आ ई मिलके ए हो जाता, आ ई मिलके, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ आई लिखा है तो ये नहीं होगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ ओ लिखा हो जाए तो यानी दूसरा हटा दो, यानी ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। ठीक। दूसरा हटा दो। अच्छा इसमें क्या पूछा है? लिखा है कि आ मिलके उ मिलके ओ हो जाता है। ठीक है। आ मिलके ए मिलके ए। दोस्तों इसमें जो अगर हम बात करें तो गुण संधि, इसमें ये होना चाहिए सही मेरे ख्याल से। 1 3 ऑप्शन दिया ही नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये भी होना चाहिए दोस्तों, ये भी होना चाहिए। देख लेते हैं व्याख्या में क्या दिया हुआ है, क्योंकि मैंने कल जो पढ़ाया था ऐसे ही तो गुण संधि थी ना दोस्तों। एक सेकंड व्याख्या देखते हैं दोस्तों इसकी, एक सेकंड। हाँ ठीक है। जो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल ही वो गलत दिया था ना दोस्तों, यहाँ 1 3 हो जाएगा, यानी दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया था वो सही था एग्जैक्ट। क्योंकि मुझे ट्रिक ये पता है कि इसमें आई होगा और इसमें ओ होगा, ये गुण संधि में आ जाएगा। ठीक। अब ए की मात्रा क्या होती है? एक होती है। औ की मात्रा इस तरह होती है। अब औ में क्या होगा? ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा औ, इस तरह हो जाएगा। अब इसकी मात्रा इस तरह होती है और इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? इस तरह हो जाएगी। तो ये वृद्धि संधि हो जाएगी, ये गुण संधि हो जाएगी। यड़ संधि में मैंने कहा था जिसमें जो है आधा अच्छा लिखा, जैसे इत्यादि, तो ये सब क्या हो जाएगी? यड़ संधि हो जाएगी। जिसमें आधा लिखा हो, आया आय लिखा है तो अयाद संधि हो जाएगी। बड़ा की मात्रा जहाँ लगी है वो दीर्घ संधि हो जाएगी। तो ये सब कल मैंने ट्रिक से आपको बताया था। ठीक दोस्तों। अब हम आगे देख लेते हैं यहाँ पे कुछ और। जैसे देवेंद्र में क्या होगा? देवधन इंद्र होगा। देवेश में देवधनीश होगा। समुद्रोर में समुद्र में होगा। महर्षि में महाधन ऋषि होगा। अगला है देश गमन। अब देखिए देश से गमन हो जाएगा, यानी देश गमन यानी देश से चला गया है, तो से लग गया यानी ये तत्पुरुष समास। गिरधर दोस्तों अगर हम बात करें तो बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। देश विदेश यानी ये दोनों जो है प्रधान है तो द्वंद्व समास हो जाएगा। यथा शीघ्र, यथा लग गए तो विभव समास हो जाएगा। तो मिलान कर लीजिएगा अपने हिसाब से। अगला है निम्न में कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो कर्मधारय समास यहाँ देखिए,
कर्मधारय समास की अगर हम बात करें, प्रिय सखा, प्रिय सखा जो लिखा ना वो प्रिय हो जाएगा। तो ये देखिए प्रिय दोस्तों हमारा जो है ये विशेषण है, ठीक। सखा अगर हम बात करें तो इसमें उत्तर पद प्रधान, पूर्व पद व उत्तर पद, अगर यहाँ विशेष और विशेषण का संबंध होता है तो देखिए ये विशेषण है दोस्तों, मैंने बताया ना ये प्रिय क्या है, विशेषण है, और किसकी विशेषता बता रहा है, सखा की, तो सीधी सी बात ये विशेष हो जाएगा। शीतोष्ण हो जाएगा, महात्मा हो जाएगा, पीताम्बर हो जाएगा, नील पीत हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा, कदन हो जाएगा, कापुरुष हो जाएगा, नीलोत्पल हो जाएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कामचोर का काम से चोर यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। आजन्म यानी आजन्म का मतलब होता है जन्म पर्यंत, अव्ययीभाव समास है। सपुरुष जो परिवार के साथ हो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगर कहें तो पेन थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। अब देखिए देशभक्ति, तो सीधी सी बात है देश के लिए भक्ति यानी तत्पुरुष समास इसमें आ जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा, क्योंकि कुछ करते हैं तो तगड़ा वाला कलर ना, एक सेकेंड, गुलाबी लेते हैं, ये वाला कलर लेते हैं। जो यहाँ लिखा हुआ है ये चीज़ आप जानते हैं देशभक्ति वाला तत्पुरुष समास है, ठीक दोस्तों। अब जैसे शेषग्रस्त है, गगनचुंबी है, ये सब भी आपको पता है। अव्ययीभाव समास में जैसे प्रतिदिन है, यथाशक्ति है। अगर हम बहुब्रीहि समास की बात करें, पीताम्बर है, दशानन है, चक्रधर है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसमें द्वंद्व समास होता है, जैसे माता पिता है, भाई बहन है, राधा कृष्ण है। पंचवटी में दोस्तों अगर हम बात करें तो द्विग समास होता है। कौन सा समास होगा, द्विग समास होगा पंचवटी में। ये चीज़ आप जानते हैं क्योंकि मैंने बताया था जो पहली संख्या, अगर पहला पद जो है ना दोस्तों संख्यावाची है, क्या है, संख्यावाची है, तो वहाँ कौन सा हो जाएगा, तो ये जो है द्विग समास हो जाएगा, ठीक। तो ये इतना आपको पता ही, 5 वटों का समाहार इसे कहते हैं। अगला यथा, देखिए यथा लगते ही आप अव्ययीभाव समास की ओर चले जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है हो जाएगा ए। देखिए हाईलाइट यूज कर सकते हैं, अगर आप कहें तो हाईलाइटर इस तरह यूज करके बता सकते हैं। प्रतिदिन में क्या होगा, तो प्रत्येक दिन हो जाएगा। अनुरूप में क्या होगा, रूप के योग्य हो जाएगा। अगला है परमेश्वर, तो दोस्तों परमेश्वर में आपको पता है तो कर्मधारय समास हो जाएगा। अब देखिए परम ईश्वर होता है, तो परम जो है दोस्तों क्या है, विशेष है, ये विशेषण, सॉरी ये विशेषण है, ये विशेष है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, ईश्वर प्रधान है यहाँ पे, पूर्व पद व उत्तर पद में उपमेय व उपमान होता है तथा विशेष विशेषण का संबंध होता है। जैसे प्राण प्रिय यानी प्राणों के समान प्रिय हो जाएगा। लालमणि यानी लाल है जो मणि, तो ये सब क्या हो जाएगा, तो ये सब हमारे आ जाएंगे कर्मधारय समास। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें हैं, बहुत है दोस्तों, तो गगनचुंबी इमारतें जो हैं तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है, याद रखेंगे आप। देखिए यहाँ पे एक चीज और है, गगन को चूमने वाला अर्थात जो गगनचुंबी है ना, ये कर्म तत्पुरुष जो है, ठीक दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए अगला जो दिया हुआ है बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी सीधी सी बात बैल की गाड़ी हो जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों, अगर हम इसका संधिच्छेद करेंगे ना, तो यहाँ ये बनेगा, क्या बनेगा, जो है बैल की गाड़ी, ठीक है, बैलगाड़ी का मतलब बैल की गाड़ी हो जाएगा, या बैल द्वारा बनाई गई गाड़ी, जो भी है कर सकते हैं आप, लेकिन हमें इतना पता है कि ये तत्पुरुष समास होगा, बस काम खत्म। हमें इतना पता है तत्पुरुष समास होगा। जैसे राजकुमार, तो राजा का कुमार हो जाएगा, शोकग्रस्त शोक से ग्रस्त हो जाएगा। द्वंद्व समास में और लगा होगा, यथवा लगा होगा, या लगा होगा, एवं लगा होगा। जैसे नदी नाले, तो सीधी सी बात नदी और नाले हो जाएगा। गुड़ दोष है तो गुड़ और दोष हो जाएगा। अगर हम द्विग समास में बात करें, जैसे सप्त सिंधु, तो 7 सिंधुओं का समावेश, त्रिलोक यानी 3 लोकों का समाहार। अव्ययी भाव में जैसे प्रतिदिन है, अनुरूप है, रूप के योग्य हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हमारा समास जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कृतज्ञ बहुत ज़्यादा पूछा गया और बहुत बार ये गलत भी लोग किए हैं, तो इसे याद रखेंगे, ठीक दोस्तों। इसमें कर्मधारय समास आ जाएगा, कृत्य धन आकृत हो जाएगा, क्या, कृत्य धन आकृत। इस प्रकार जैसे सद्भावना है, छुट भैया है, कदन्य है, महापुरुष है, नीलोत्पल है, पीताम्बर है, शीतोष्ण है, नीलपीत है, अधर पल्लव है, चरण कमल है, मुखचंद्र है, नरसिंह है, शिलोन्नत है। तत्पुरुष समाज की अगर हम बात करें तो अकाल पीड़ित यानी अकाल से पीड़ित, गौशाला गाय के लिए, शाला यानी घर, पदच्युत पद से जो है अलग हो जाएगा कोई चीज़, अगर रिटायर्ड जिसे हम कहते हैं। राजभवन है, राजा का भवन हो जाएगा, शास्त्र प्रवीण शास्त्र में प्रवीण हो जाएगा। अब बेभाव समाज की बात करें तो जैसे यथार्थ हो जाएगा, अपाद मस्तक हो जाएगा, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक। प्रत्येक है, उपकूल है, निर्भय हो जाएगा। द्विग समास में दोपहर है, शतांश है, पंच प्रमाण है और नवरत्न है। शास्त्र प्रवीण की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए लिखा है, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने वाला है। उस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द पद में है दोस्तों, तो ये हो जाएगा शास्त्र प्रवीण। क्या हो जाएगा, शास्त्र प्रवीण हो जाएगा, यानी अगर हम बात करें तो ऑप्शन ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक दोस्तों। अगर हम आगे बात करें अव्ययी भाव समास, तो देखिए यहाँ
अंत अंत है, धर्माधर्म है, पल पल है, और जो है अन्न जल है। देखिए ये दोस्तों अन्न जल ये भी, और धर्माधर्म, ठीक, अंत अनंत, अंतानंत, पल पल, इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। देख लेते हैं कौन सा है, थोड़ा सा अलग है ना, पल पल हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास पल पल हो जाएगा। बाकी ये देखिए द्वंद्व समास सही है, सॉरी एक सेकेंड, अंत लिखा है, अंत अनंत हो जाएगा, धर्माधन, ये वैकल्पिक द्वंद्व समास है। ठीक दोस्तों, क्या है वैकल्पिक द्वंद्व समास। वचन रूपी अमृत, यानी जो अगर हम बात करें वचनामृत का क्या होगा, वचन रूपी अमृत होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा हमारा, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष का समास नहीं है। अब देखिए यहाँ आपको पता होना चाहिए, जैसे पुरुषों में उत्तम जो है, पुरुषों में जो उत्तम होगा, कुल में श्रेष्ठ होगा, धर्म से भ्रष्ट होता है, तो यहाँ से लगेगा, तो ये अब जो है कौन सा अधिकरण में पर होता है ना दोस्तों, तो में इसमें यूज नहीं हो रहा है, से यूज हो रहा है, तो यानी ये नहीं है। ठीक दोस्तों, अब देखिए जैसे देशाटन, देश में आटन यानी भ्रमण, तो अधिकरण हो जाएगा, कुल में श्रेष्ठ बताया ही है। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है, तो ये विग्रह कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो नोट कर लीजिएगा। अगला है नीलांबर, नीलांबर दोस्तों कर्मधारय समास है, यहाँ आप बेभाव समास, सॉरी बहुब्रीहि समास नहीं लिखा है, तो आप कौन सा मारेंगे, कर्मधारय समास मारेंगे। ठीक दोस्तों, जैसे देखिए इसमें चंद्रमुख भी है, चरण कमल भी है, तो ये सारे जो है किस में आ जाएंगे, कर्मधारय समास में आ जाएगा। प्रतिमान, तो प्रति लग ही गया है, तो अब बेभाव समास जो है हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाए। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, यथाशक्ति, तो बेभाव समास हो जाएगी यथाशक्ति। जैसे यथाशक्ति है, यथाविध है, भरपेट है, संभव है, प्रतिदिन है, आजन्म है, प्रतिकूल है। द्विग में कौन है, चौराहा है, त्रिलोक है, दोपहर है, सप्ताह है, पंचमढ़ी है, त्रिकोण है। तत्पुरुष में गगनचुंबी है, भयाकुल है, स्नान गृह है, और गौशाला है, धनहीन है, राजपुत्र है, शोकमग्न है। बहुब्रीहि में लंबोदर है, दशानन है, त्रिलोचन है, घनश्याम है, चंद्रमौली है, तो ये सारी इसमें हो जाएंगी। मैं श्री रामचंद्र की चरण कमल, तो चरण कमल दोस्तों किसमें आ जाएगा, कर्मधारय समास में आ जाएगा, हम लोग ऊपर देख चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, कनक लता, कनक सी लता, अगर हम बात करें चंद्रमुख, तो चंद्र के समान मुख हो जाएगा। क्रोधाग्नि यानी क्रोध रूपी जो है अग्नि हो जाएगा, तो ये तीनों याद रखेंगे। गंगा तट, तो गंगा का तट, तो यानी सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, संबंध दिखा। जैसे राजकुमार यानी राजा का कुमार हो जाएगा। देश रक्षा, देश की रक्षा हो जाएगा। लोकप्रिय यानी लोक में प्रिय, यानी जो पब्लिक है ना उसमें हम प्रिय हैं, तो क्या हो जाएगा, लोकप्रिय। जैसे नहीं लोकप्रिय गायिका, आप जानते होंगे लोकप्रिय जो है गायक, इस तरह आप नाम सुने होंगे, तो ये सब लोकप्रिय यानी उनकी जो है पब्लिक में उनकी जो है क्या है, प्यार है उनके पब्लिक का जो प्यार है उनके प्रति, वो चीज़ है। तिरंगा में क्या हो जाएगा, तो तिरंगा में तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों, सॉरी तिरंगा में द्विग समास होगा, क्योंकि 3 रंग दिया है ना इसमें, 3 रंग, यानी अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, द्विग समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों बात किसकी की गई है, संख्या की बात की गई है। ठीक दोस्त, आगे बढ़ जाए। देखिए द्विग समास हो जाएगा क्योंकि पहला संख्यावाची है। चतुर्भुज में 4 भुजाओं का समाहार, त्रिफला में 3 फलों का समाहार है। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, तो बहुब्रीहि समास कहते हैं, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है। लंबोदर की बात करें, लंबा है उदर अर्थात जो है गणेश हो जाएंगे। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसके अर्थात विष्णु। अगर इस तरह लिख के आएगा कहीं पे आप, तो आराम से आप जो है आंसर चूज कर लीजिएगा। ठीक दोस्तों, तो कौन सा चूज करना है, बहुब्रीहि समास करना है। लेकिन अगर सिर्फ यही लिख के आ रहा है छोटा छोटा, तब आपको वहाँ दिक्कत होगी, तो कर्मधारय भी चूज कर सकते हैं। थोड़ा सा अंतर है, याद रखिएगा। बहुब्रीहि समाज में क्या होता है, ये नहीं लिखा रहता है, इतना नहीं लिखा रहेगा। ठीक, जो लिखा रहेगा अर्थात से हट जाएगा, यानी ये पीछे का जो अर्थात से लिखा है ना, ये बहुब्रीहि समाज में नहीं लिखा, उसमें नहीं लिखा रहता कर्मधारय में, बाकी ये सब लिखा रहेगा। ठीक, तो ये थोड़ा सा अंतर है, याद रखिएगा। लंबा है उदर, 4 है भुजाएं जिसके अर्थात विष्णु हो जाएंगे। पंकज यानी पंख मतलब कीचड़ में पैदा अर्थात जो है कमल हो जाए। घनश्याम, घन के समान श्याम है अर्थात। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा, तो अब देख ही चुके हम लोग, इसमें कौन सा हो जाएगा, एक सेकेंड, पेन टाइप जो है डिस्कनेक्ट हो गया दोस्तों। एक सेकेंड, एक सेकेंड, अब ये पेन टाइप भी नौटंकी जो है मचाए है दोस्तों। माइक चल रहा है उसी से, वो पेन टाइप नहीं चल रहा दोस्तों।
चलिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा हाथ से लिख देंगे, ठीक। ये अभी जो है सही हो जाएगा, तब देखते हैं। एक तो हीट हो जाता है ना गर्मी में, ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो, सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ अगर हम बात कर, अब देखिए ये जो है खिसक रहा है, तो यहाँ देखिए विशेष और विशेषण के योग से कौन सा बनता है, कर्मधारय समास बनेगा। जैसे चरण कमल की अगर हम बात करें तो कमल के समान जो है चरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमल के समान जो है चरण हो जाएगा, जिसे हम कमल चरण कहते हैं। अगर हम आगे बात करें यहाँ पे कि महादेव तो महान है जो देव, और चंद्रमुख यानी चंद्र के समान जो है मुख, तो ये हो जाएगा। ठीक दोस्तों, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, वीडियो पॉज कर देते हैं। सॉरी दोस्तों, देखिए अब चीज़ें मैंने जो है डाटा केबल ही बदला, डाटा केबल साथ हम लोगों के पास दो हैं। एक से दोस्त बनाता है कंप्यूटर की वीडियो, एक जो है मैं बनाता हूँ। माइक दो है, हम लोग टोटल लगा चुके हैं 2700 के दो माइक, मतलब 2700 का वो खरीदा, 2700 का माइक, यानी 5400 के हम लोग माइक खरीदे हैं। 4 माइक टोटल है। आज आप देख रहे होंगे, तेज कर लीजिएगा, ठीक दोस्तों। तो ये हो गया। और पेन टाइप 3500 का जो है छोटा वाला है, और एक जो है 6000 का बड़ा वाला है। तो आप देख सकते हैं कितना पैसा लग चुका है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। 9000 रुपये, 9500 यहाँ लग चुके, 5400 यहाँ। लगभग अगर हम मोटा मोटा बात करें दोस्तों, तो 15000 के आसपास जो है हम लोग लगा चुके हैं रुपये। देखिए मिलना वो अलग बात है, हम लोगों का जो है वो पैसा कमाना, ये फलाना धमका ना कोई, ठीक है वो चीज़ें होंगी ज़रूर। ऐसा तो है नहीं भाई, ऐसा तो है नहीं कि फ्री में कोई मेहनत कर रहा है इतना ज़्यादा जो है हम लोग तप रहे हैं, वो तो चलो ठीक है, अलग बात है। देखिए स्वार्थ सबका होता है कुछ ना कुछ चीज़ों में ना दोस्तों, तो वो तो सही है, लेकिन मज़ा आ रहा है, ये इम्पोर्टेंट है हम लोगों का। और दूसरी चीज़ है, अच्छा लगता है, थोड़ा पढ़ाते हैं, ठीक है। रील देखने से अच्छा यही सब कुछ करते हैं, जो जानते हैं उसे फैलाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, थोड़ा इसका भी पढ़ते हैं और चीज़ें जानते हैं, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, वो तो लगा रहता है दोस्तों। अगर हम बात करें, देखिए 32 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो युद्ध में स्थिर रहने वाला क्या हो जाता है, अलूक तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलूक तत्पुरुष हो जाएगा। युधिष्ठिर कहते हैं जो युद्ध में स्थिर रहता है। ये अलग से आपको जो है, अगर आप आदित्य पब्लिकेशन मैंने बुक पढ़ाई है, उसमें पढ़े होंगे, तो इन सब के बारे में मैंने अलग से डिस्कस किया था, और बेहतरीन था दोस्तों। जैसे इसमें देख लिया, और कुछ जैसे मनसिज है, मन सिज यानी ज मतलब उत्पन्न, और सिज यानी मन में, तो कामदेव हो जाए जो मन में उत्पन्न हो। खेचर, खे मतलब आकाश, चर मतलब विचरण करने वाला यानी पक्षी हो जाएगा। निसी मतलब रात, चर मतलब विचरने वाला यानी राक्षस हो जाएगा, जो रात में चलता है। सरासर में क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए सरासर यानी जो है, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हमारा आ जाएगा तत्पुरुष समास होना चाहिए दोस्तों। देखिए सर आसर यानी द्वंद्व समास होगा, देख लेते हैं, क्योंकि सर धन आसर यानी सरासर हो जाएगा, तो इसमें जो है अव्ययी भाव समास। वाह यार, क्या मतलब बात है। देखिए यहाँ अव्ययी भाव समास कर दिए हैं, अब किस हिसाब से किए हैं, अब इसका संधि विच्छेद तो मुझे जो है, मुझे लगता है सरासर जो लिखे हैं, एक सेकेंड, ये सरासर जो लिखे हैं दोस्तों, एक सेकेंड, देखिए जो ये सरासर लिखे हैं ना, अब इसका संधि विच्छेद क्या किए हैं दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा, तो उस हिसाब से मारिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए कभी कभी ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें मुझे भी रटी हैं और सारी की सारी जानता हूँ, कोई हो जाती हैं गलतियाँ, आप जानते भी हैं, छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक। और हिंदी में तो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं हिंदी, लेकिन फिर भी मैं हिंदी इतनी बार पढ़ा हूँ तो पढ़ा देता हूँ थोड़ा बहुत, ताकि पेपर में आपके अच्छे स्कोर आ जाए, ठीक। बाकी जीएस मेरा पोर्शन है, तो मैं जीएस हमेशा आप देखे होंगे, उसमें ट्रिक जैसे यूपी जीके ले लो या जो भी ले लो, वहाँ बहुत सारी ट्रिक वगैरह सारी बताता रहता हूँ। जैसे कल का टॉपिक था दोस्तों, 120 से ज़्यादा क्वेश्चन कराए, उसमें आप देखेंगे, सॉरी आज ही का टॉपिक है सुबह का, तो उसमें देखेंगे 120 से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने कराए हैं, कला साहित्य उत्सव मेले वगैरह के, ये सारी टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, और उसमें बहुत सारी ट्रिक भी मैंने बताई है दोस्तों, तो आप देख लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। पीताम्बर में क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। पीला है अंबर, अर्थात जो है विष्णु हो जाएगा। अब बाकी चीज़ें आप जानते ही हैं, वही सारी हैं। भरपेट यानी इसमें भी क्या हो जाएगा, वैभव समास हो जाएगा, भरपेट। ये सरासर याद रखिएगा दोस्तों, अभी हमारे माइंड में छप गया है, ठीक, आपके भी माइंड में छप जाना चाहिए, ये इस तरह याद रख लीजिएगा। अगर हम आगे बात करें, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा अधिकरण के कुल कितने भेद होते हैं, तो अगर हम बात करें कर्म से लेकर अधिकरण तक टोटल 6 भेद होते हैं तत्पुरुष में दोस्तों। ये देखिए, तुलसी के लिए दसोई घर, धनहीन, राजपूत, पुरुष सिंह, ये सब किसके उदाहरण हैं, तो तत्पुरुष के उदाहरण हैं, ठीक। जैसे सीताराम, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है सब, इसमें दोनों पद प्रधान है, पाप या पुण्य, रात दिन, ठीक दोस्तों, ये सब।
लंबोदर, चक्रधर, दशानन, ये सब किसके हैं? बहुव्रीहि के हैं। ये वैभव समास जैसे इसमें है आजीवन, देखिए आ लग गया, उपसर्ग है, ठीक दोस्तों। प्रतिदिन, अनुरूप, आजन्म और आजीवन। पथ भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट हो जाएगा, जो अपने मार्ग से भ्रष्ट हो, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, देखिए ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अपादान में एक चीज और याद रखिए, जहां पर डर होगा, जैसे वो कुत्ते से डर गई, तो यहाँ डर की अगर बात होगी तो वहां भी क्या होगा? अपादान कारक होगा, पूछा जाएगा, आप गलत कर देंगे अगर थोड़ा ध्यान न देंगे तो। अष्टाध्यायी यानी अष्टाध्यायी, ये द्विग समास हो जाएगा। 8 अध्यायों का समाहार है। इसी तरह चौपाया है, पंचवटी है, पसेरी है, त्रिगुण है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें चतुर्भुज हो जाएगा, बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा, जिसकी 4 भुजाएं हैं, अर्थात विष्णु हो जाएगा। जलद जल से उत्पन्न, अर्थात कमल हो जाएगा। पहला पद जो है प्रधान होता है, कौन सा होता है? तो ये वैभव समास है, इसका पहला पद प्रधान होता है, ठीक दोस्तों। दिनादिन, अर्थ के अनुसार, यथार्थ, यथार्थ क्या होता है? अर्थ के अनुसार होता है। देखिए एक चीज मैंने आपको बताई थी, यथार्थ व आदर्श स्थिति के बारे में मैंने कहीं ना कहीं आपको बताया जरूर होगा। ये याद रखें कि यथार्थ मतलब जो है वास्तविकता की बात करता है, लेकिन आदर्श जो है होना चाहिए, इसमें हमेशा चाहिए लास्ट में लगा ही रहना चाहिए। जैसे तुम्हें ऐसा होना चाहिए, तुम्हें ये खाना चाहिए, तुम्हें वो पीना चाहिए, लेकिन तो तुम खा रहे हो, जो तुम पी रहे हो, जिस तरह तुम हो, वो सब क्या है? यथार्थ है, ठीक दोस्तों। अगला दिया है, इस समास में पहला पद, तो सीधी सी बात संख्यावाची द्विग हो जाएगा। त्रिफला, नवग्रह यानी नौ ग्रहों का समाहार। राजपुत्र, तो ये क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे अगर हम बात करें, एक सेकंड यार, देखिए पेड प्रमोशन आ गया इसका। देखिए यहाँ पे राजपुत्र यानी राजा का पुत्र है। षष्ठी जो है तत्पुरुष है। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त यानी तृतीय तत्पुरुष है। सुख दुख, तो द्वंद्व समास हो जाएगा सुख दुख में। अगर हम इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है, तो ये दोस्तों आशातीत हो जाएगा तत्पुरुष। आशातीत, आजन्म अव्ययीभाव है और शीतोष्ण द्वंद्व है, कई बार पूछा गया, याद रखिए। शीत, देखिए इसमें इस तरह लिखा, शीत उष्ण, तो ये जो है शीतोष्ण हो जाता मिलके। अष्टाध्यायी द्विग हो जाएगा। कौन सा बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है? तो वीणा पानी। दो माता द्विग समास हो जाएगा। पीला, लाल पीला जो है द्वंद्व समास हो जाएगा, और विद्याभ्यास तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा कर्मधारय समास नहीं है? नील गाय है, ये है। विद्याभास नहीं है, विद्या का अभ्यास जो है, ये किसमें हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अगला है आनंद, अर्थात दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो ये भगवान हमारे जो हो जाएंगे शंकर, ठीक दोस्तों। बहुव्रीहि समास है, ये आप जानते हैं। लंबोदर, दशानन, चक्रपाण, ये सारी चीजें पता है। बाकी सारी इसमें जितनी है मैंने बात कर दी। कर्मधारय का और एग्जाम्पल देख लीजिए, महाकवि है, महात्मा है, परमेश्वर है, नीलकमल है। द्विग क्या आप जानते हैं? अगर द्विग समास की बात करें तो त्रिभुज है, अठन्नी है, नवग्रह है, पंचवटी है, नवरत्न है। गंगा जल की अगर हम बात करें दोस्तों, गंगा का जल हो जाए, बहन, ऊंचा नीचा, ये सब किस में आ जाएंगे? माता पिता द्वंद्व में आ जाएंगे। आजन्म, प्रतिदिन, भरपेट और प्रत्येक, प्रत्याहार, ये सब किस में आ जाएंगे? अब में आ जाएंगे। सदस्य, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास है? तो नील गगन, यानी नीला है जो गगन, नील गगन, यानी नीला क्या है? विशेषण है दोस्तों। अगला दिया है, निम्नलिखित में से चक्रपाण, यानी जिसके हाथ में क्या हो? चक्र हो, यानी पाण हो दोस्तों, या चक्र हो, तो ये सब क्या हो? सॉरी, जिसके पाणी मतलब होता है हाथ, और चक्र मतलब जिसके हाथ में चक्र हो, अर्थात जो है चक्र है पाणी, या जिसके हाथ में चक्र हो, अर्थात विष्णु, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। दशानन, दस है आनंद मुख जिसके, वो रावण हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, यहाँ पे और देख लेते हैं। देखिए कल के जितने ही इसमें भी हैं, धीरे धीरे, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे, ठीक। ये सब क्या होले कहते हैं इसे। एक प्रति, ये हो जाएगा सब अव्ययी भाव समास से, बता चुका हूँ कई। वाचस्पति का बताया था, देखिए पदम हो जाएगा, अंतेवासी है, परसमय पदम, ये सब किसमें आ जाएगा? तो ये अलूक तत्पुरुष आ जाएगा, ठीक। नियमित तत्पुरुष में कौन आया? अनस्वा है, अगिता है, अनागता है, अनुचिता है, ये सब हो जाए। संबंध में राजा पुरुष, पुरुषा है, विद्यालया है, देव पूजा है, रामानुज है। दोस्तों ऐसे पूछ लेगा नॉर्मल, इतना डीप जाएगा दोस्तों, जाएगा तब भी कर ले। गोबर गणेश में करक जो है, अगर बात करें करण तत्पुरुष आ जाएगा इसमें। देखिए गोबर से निर्मित जो है गणेश हो जाएगा, तो से लग गया, तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, यानी गोबर के द्वारा या गोबर से निर्मित गणेश। संप्रदान, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी है। अगर हम बात करें गंगा तट, गंगा का तट है। अधिकरण, आप बीती, यानी आप पर बीती। तीन वेड़ियां मिलती हैं, तो तीन वेड़ी की बात हो गई, तुरंत जो है तीन की बात हो गई, तो हम द्विग समास लगा देंगे।
अब इसमें ज़्यादा लेट लपेट नहीं करेंगे। 3 वेड़ी जहाँ मिलेंगी सीधी सी बात है त्रिवेणी हो जाएगा, गंगा यमुना सरस्वती का जैसे लंबोदर है, चतुर्भुज, ये सब मैंने दोपहर ये सब किसमें है, संख्यावाची में आ जाएंगे। कर्म धारे में महात्मा है, परमेश्वर है, महावीर है, नीलकमल है, ये सब इसमें आ जाएंगे। गगन चुंबी है, चिड़ी मार है, चिड़ी को मारने वाला, माखन को चुराने वाला, रस से भरा तत्पुरुष आ जाएगा। युधिष्ठिर में कौन है, अलूप तत्पुरुष, जान ही सब देख चुके हैं दोस्तों आप। अगला है 8 अध्याय है जिसमें ये है बहुब्रीहि समास। 8 है अध्याय जिस देखिए ये बहुब्रीहि नहीं होगा दोस्तों, सच बताऊं तो इसमें बहुब्रीहि समास नहीं मानना चाहिए अष्टाध्यायी, क्योंकि यहाँ अष्टाध्यायी नहीं लिखा है, ये कर्मधारय चाहिए इनको करेगा, क्योंकि यहाँ ये तो लिखा नहीं है ना समास में, लेकिन इसमें अर्थात नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ठीक। अगला है महात्मा पीताम्बर और जो है महाकवि और पीत जो है सागर हो जाएगा। ये हमारा ठीक दोस्तों, इसमें ध्यान से देखेंगे। देशांतर में क्या होगा नोट कर लीजिएगा, देशांतर में कर्मधारय समास है दोस्तों। देशों के बीच जितने डिग्री दूरी है उसे देशांतर कहते हैं, देशों के बीच अंतर। त्रिवेणी देखिए देशांतर वो जो है अक्षांश में अंतर है, अक्षांश देशांतर। आपको थोड़ा मैं एक लॉजिक बता दूं बस, अक्षांश और देशांतर, ठीक। देशांतर जो है समय को बताता है दोस्तों, ये क्या बताता है, समय को बताता है। अगर हम 0 डिग्री से जैसे मान लीजिए 0 डिग्री इधर जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये सब पढ़े हैं आप, ये समय को बताता है। लेकिन अक्षांश क्या हमें बताता है, अक्षांश हमें दोस्तों तापमान को बताता है। क्या बताता है, तापमान। यानी हम निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाएंगे तो तापमान घटता जाएगा। ये देखिए ये 0 डिग्री है, अगर हम उच्च अक्षांश की ओर जाएंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा तापमान है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तापमान क्या होगा, घटता जाएगा दोस्तों। और जैसे जैसे यहाँ अगर नीचे की ओर आएंगे तापमान क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा कि नहीं। तो ये जो है तापमान को बताता है, अक्षांश दोस्तों, अक्षांश तापमान को बताता है। और जबकि देशांतर किसे बताता है, तो समय को बताता है। ये थोड़ा ये एक अंतर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है और कभी आपको जो है कोई पूछ सकता है, तो ये अंतर जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन अंतर है, ठीक। बाकी चीज़ें अलग हैं लेकिन ये अलग है, ये बताओगे तो वो जो पूछना चाहता वो बता दिए आप, समझ कि नहीं। बाकी नॉर्मल तो सब लोग बता देंगे बहुत सारे। नीलोत्पल की अगर हम बात करें, कर्मधारय है, बहुब्रीहि में पीताम्बर है, दशानन है, चक्रधर है। द्वंद्व समास में माता पिता भाई बहन है। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, तो ये बहुब्रीहि है। भाई दोनों मिलकर एक नया अर्थ यानी तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक। बहुब्रीहि समास जैसे चंद्रशेखर है, गजानन है, पीताम्बर है, लंबोदर है, तो ये सब। बाकी महाकवि पीताम्बर ये सब दोस्तों किस क्या है, कर्मधारय समास है, ठीक। अब देखिए यही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। हमने 64 क्वेश्चन तक जैसे हम कंप्लीट करेंगे, एक चैप्टर आपकी मुट्ठी में हो जाता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों पूरी चीज़ें उसमें हो जाती है ना, जो भी कह सकते हैं तत्पुरुष समास हो जाएगा, आराम से आप कर सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें जो है व्याख्या आप कई बार देख चुके हैं, त्रिलोक की पंचशात पंचवटी द्विग आ जाएगा। अब बेभाव में प्रतिदिन भरपेट प्रत्याहार आमरण और यथाशक्ति आ जाएगा। जलध ही, जलध में तत्पुरुष समास आ जाएगा। इसका विग्रह क्या होगा, जल को धारण किया हुआ, तो ये कर्म तत्पुरुष है, ठीक। योगदान, योगदान में तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक दोस्तों। योग का दान दोस्तों यहाँ लिखा है, योग का दान संबंध तत्पुरुष दिखा रहा है। ये दशानन चंद्रशेखर चक्रपाणी आपको पता है, ये हो जाए। देखिए कर्मधारय समाज में एक याद रखिएगा, महावीर, महावीर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कर्मधारय समाज में। कौन सा, ये महावीर है, ठीक। नोट कर ले, महात्मा भी है और महाकवि, ये सब पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। आमरण है, आगत है, उपगंगा है, उपस्थिति है, प्रणाम है, और जो है यथार्थ है, यथाशक्ति, ये सब अव्ययी भाव के उदाहरण है। देव है जो, तो इसमें सीधी सी बात कर्मधारय आ जाएगा। मैंने कहा अगर अर्थ है पीछे तब आप जाके लगाएंगे बहुब्रीहि समास, वरना इस तरह लिखा है तो आराम से कर्मधारय मारेंगे। ये थोड़ा सा अंतर याद रखेंगे, ठीक दोस्तों। तो ये बहुब्रीहि वगैरह आप जानते ही हैं, वही चीज़ें हैं बार बार रिपीट हो रही, यथा जैसे शीघ्र है, प्रत्येक, प्रतिहार, आगत, आमरण, प्रतिदिन, भरपेट। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो है ये समास भी आज कंप्लीट कर लिया है, ठीक। अब हमारे बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं बचे हैं, मुहावरे, लोकोक्ति, ये सारी चीज़ें बनी है, एक दिन में हम कंप्लीट करा देंगे पूरा। और जो है अगर हम बात करें हिंदी भाषा साहित्य का है, जो लेखक हैं उनकी रचनाएं वगैरह वो भी हम करा देंगे। मोटा मोटा अगर हम बात करें तो इस महीने में कंप्लीट कर दूंगा मैं पूरी हिंदी आपकी। और इसकी फिर जो है लास्ट में जो है कोशिश करूंगा मैराथन बन सके तो बना दूं, ठीक। तो ऊपर से अगर देखेंगे नीचे तक पूरी हिंदी कंप्लीट करेंगे तो हम मैक्सिमम चीज़ें सीखने को पाएंगे।
और दोस्तों 48 सॉल्व पेपर पाएंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है। यूपी ट्रिपल एससी ने जितने भी पेपर कराए हैं 48, उन सबका समाहित ये समावेश है दोस्तों, सबका जो है समावेश इसी में दिया हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। कंप्यूटर की क्लास करिएगा आराम से और पढ़िएगा बेहतरीन तरीके से, कमेंट कर दिया करिएगा जब भी आपका मन करे दोस्तों। बाकी आप कहता बहुत हो लेकिन करते नहीं आप लोग। तो थैंक यू सो मच।